राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष और स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में स्वाइन फ्लू का अलर्ट। तो मौसमी फ्लू और स्वाइन फ्लू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। हर अस्पताल में फ्लू कॉर्नर को तैयार किया गया है। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की भी तैयारी की गई है। पूरे हरियाणा में एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। ILI के 5% और SARI के 100% मरीजों की इन्फ्लुएंजा की जो जांच है वो की जाएगी और इसको लेकर के जो तैयारी है वो की गई है। तो स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर यह एडवाइजरी जारी की गई है और स्वाइन फ्लू को आप लेकर के आप देख रहे हैं कि जो अलर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कई आप देख रहे हैं कि मामले स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं और इस वजह से पूरी तरह से दिल्ली NCR में इसको लेकर के अलर्ट है और हरियाणा के अंदर सभी जिलों में इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब इन्फ्लुएंजा की जो जांच है वो इस स्वाइन फ्लू को लेकर के की जाएगी और मौसमी फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन सब को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। तो आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप इसकी पहचान करें। देखिए, अगर आपको अचानक से तेज बुखार आए या आपको ठंड लगनी शुरू हो तो ये पहला लक्षण है। लगातार सूखी खांसी अगर आपको बनी हुई है, ये भी स्वाइन फ्लू का लक्षण है। गले में आपको खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, मांसपेशी और शरीर में अगर तेज दर्द की शिकायत है, ये भी स्वाइन फ्लू के लक्षणों में शामिल है। सिर दर्द एक लक्षण, एक सिम्टम स्वाइन फ्लू का है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है या थकान लग रही है तो ये भी स्वाइन फ्लू का ही एक लक्षण है। नाक बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, ये भी स्वाइन फ्लू का लक्षण है और कुछ मामलों में उल्टी और दस्त की भी शिकायत होती हैं। अब बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखें। खांसते हैं, छींकते हैं तो अपने मुंह को ढकें, अपने हाथ को साबुन और पानी से धोएं, आँख और नाक और मुंह को ज़्यादा न छुएं और जो बीमार लोग हैं उनसे थोड़ा आप दूरी बना करके रखें। और अगर आप बीमार हैं तो आप घर पर ही रहें, यानी कि एक तरीके से जैसे कोविड के समय आपने जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, कमोबेश आपको वैसे ही करना है। कप, स्ट्रॉ, इस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल न करें। लक्षण तेज़ बुखार, ठंड, सूखी खांसी, गले में खराश, ये मौसमी फ्लू या स्वाइन फ्लू के सब लक्षण ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक जैसे ही होते हैं और ये डॉक्टरी जांच के बाद स्पष्ट होता है कि ये स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल फ्लू है। सिर दर्द, शरीर, मांसपेशियों में थकान या ज़्यादा थकान का महसूस होना, कमज़ोरी का महसूस होना, इन सब को लेकर के आप अलर्ट रहें। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है। बचाव और उपचार, सावधानी बरतें। खांसते और छींकते समय मुंह, नाक को रुमाल या टिश्यू से आप ढक करके रखें। स्वच्छता का ध्यान खास तौर पर रखें। साबुन से नियमित हाथ आप धोएं। सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घरेलू उपाय ये है इसका कि गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारे करें, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। सावधानी लगातार हम आपको बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको विशेष सावधानियां इसमें वैसे ही बरतनी है जैसे आपने कोविड के टाइम में बरती थी। जितना ज़्यादा हो सके आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें। खांसने और छींकने के समय आप ये ध्यान रखें कि मास्क आपने पहना हो या फिर मुंह को ढकें। तो स्वाइन फ्लू को लेकर के कुल मिलाकर के अलर्ट है और हर अस्पताल में फ्लू का जो कॉर्नर है वो तैयार किया गया है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पे कर रहा है। लेकिन अब किस तरीके से तो स्वाइन फ्लू को लेकर के इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अलर्ट है और खासतौर से दिल्ली NCR में भी आपने देखा कि बहुत सारे मामले इसके सामने आए हैं। लेकिन इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तैयारियां इसकी स्वास्थ्य महकमे ने किस तरह से की हैं, आज इस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान है मेरे साथ, जितेंद्र मंगला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CMO हैं यमुनानगर के। उनसे इसको समझते हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, आपसे मेरा यही सवाल है, सबसे पहले तो जरा दर्शकों को मोटे तौर पर अगर आप बता दें, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने दर्शकों को बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे लोग इसको अपना जो बचाव है इससे कर सकते हैं। जितेंद्र जी, अगर आप बताएं दर्शकों के लिए। जी नमस्कार जी, मेरी आवाज जी जी जितेंद्र जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं। आ रही है सर?
जी जी, मैं हेलो। सुन रहा हूँ जितेंद्र जी, हाँ, आ बताइए। रही है। जी जी। जी सर, वैसे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सब बता दिया है। जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा तरीके से आपने सबको बताया है। बचाव के आपने तरीके बड़े अच्छे बताए हैं कि मास्क मास्क अगर भीड़ में जाए तो मास्क पहनना चाहिए। छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए कपड़े से। तरल पदार्थ आपने ज़्यादा पीने हैं। आंख और नाक को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हवा में और एक दूसरे से छूने से ज़्यादा फैलता है। जी जी। सिम्टम्स आपने जो बताए हैं वो बिल्कुल सही है कि खांसी जुकाम, गले में दर्द, बुखार, शरीर में दर्द। और ज़्यादा चिंता का विषय तब हो जाता है जब ये खांसी जुकाम नॉर्मल के बाद अगर आपको सांस लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। होंठ अगर बच्चों के, छोटे बच्चे होते हैं उनके होंठ अगर नीले हो पड़ जाते हैं, ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, हालांकि पहले अब ये ह्यूमन में एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में ज़्यादा फैल जाता है। एनसीआर में ज़्यादा इसके सिम्टम्स ज़्यादा देखने को लिए हैं पेशेंट्स में, लेकिन यमुना नगर में अभी केसेस नहीं आए हैं एक, जी। लेकिन ऐसा यमुनानगर में अभी कोई केस नहीं आए हैं इसके। लेकिन उसके लिए हमने फ्लू कोरोना जैसे अगर कोई भी इस तरीके की आपात स्थिति यहाँ पे पैदा होती है, सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। और पर्याप्त यहाँ पे हमारे पास दवाइयाँ और मेडिसिन जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो हॉस्पिटल में हैं। और मेडिसिन के साथ साथ जो डॉक्टर जो स्टाफ हमारा है हमने डिप्यूट कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस तरीके की अगर आती है तो उसको जी हम सही तरीके से टाइमली हम उसको मैनेज कर लेंगे। जी। जी। हमारे पास आरडीटी की जो किट्स हैं वो अवेलेबल होके हम टेस्ट सबके करा लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए पूरे यमुनानगर में जितनी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एनएचएम से हमारे पास आईसी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल आ गया है, तो हम उसको इंस्टॉल करा रहे हैं ताकि सभी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो जाए कि उस पोस्टर के माध्यम से, आईसी जी। के माध्यम से हम ये पता कर लगा सकते हैं कि क्या इसके लक्षण है, कैसे इससे ठीक नहीं होना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी है। कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अपने आप या किसी भी केमिस्ट से नहीं लेनी है। नहीं जितेंद्र जी, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि अमूमन लोगों के जहन में भी ये सवाल होता है, क्योंकि जो लक्षण हैं, सिम्टम हैं, वो नॉर्मल हम लोग देखते हैं जब सर्दी जुकाम होता है तो कमोबेश ऐसे ही होते हैं, या वायरल फीवर के भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं। तो ये क्या जी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये फ्लू है नॉर्मल या स्वाइन फ्लू हो सकता है? क्या करना चाहिए और कैसे आपको ये जी लगे कि अब आपको डॉक्टर को जी दिखाना जरूरी है या जी इसकी जी जांच करवाना, इसमें इसके क्या लिए होता क्या है करें लोग? H1N1 में क्या होता है कि सर बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। रनिंग नोज जो हम नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है, सीजनल फ्लू हम जिसको कहते हैं, उसकी में उसमें इसमें बड़ा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं हमारे। जी लेकिन इसमें क्या होता है कि एकदम रनिंग नोज बहुत ज्यादा हो जाती है, खांसी बहुत तेज हो जाती है, जी। जी सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी एक हो जाता है कि आपको 2 4 5 घंटे में बहुत ज्यादा आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, जी। मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। तो उस सिम्टम से अगर डॉक्टर के पास अगर एकदम आप जाएंगे, या हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, हमारी एएनएम्स हैं, पीएससी सीएससी में अगर कोई गांव में है, तो वो एक सिम्टम्स हम पहचान सकते हैं इसमें। और दूसरा, अगर 48 घंटे जो भी हमारे पास सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, हम उसमें 48 घंटे में एक आरडीटी होती है, हमारा रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है, उससे हम फिर इसमें टेस्ट कर सकते हैं। जितेंद्र जी जी, क्या कुछ एज ग्रुप ऐसा है जो ज्यादा इफेक्टेड इससे हो सकता है, या सर, कोई ऐसे जी सर, क्रिटिकल सर जिनको बात जी कंडीशंस में है जो सर, पेशेंट, क्योंकि क्या उनको जी बचाना सर, ज्यादा? जी 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 जी। सर, क्योंकि जो वायरस है ये ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रिजर्व कम होता है, चेस्ट की कंप्लायंस थोड़ी सी कम होती है। ऐसी जो बुजुर्ग हैं उनके उसमें क्योंकि खांसी जुकाम जो होगा उसमें जब सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। तो बच्चों का और बुजुर्गों का इस चीज के लिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो एज ग्रुप ऐसे हैं जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है इस चीज से। ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, बुजुर्गों को ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, जाए तो थोड़ा सा मास्क लेके जाना। जी अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ जितेंद्र जी, क्या मतलब बहुत ज्यादा कोई पैनिक होने वाली स्थिति तो नहीं है? अगर मान लिया हो भी रहा है किसी बिल्कुल को, नहीं तो सर। ये क्योरेबल सर है पूरी बिल्कुल तरह से? बिल्कुल पैनिक होने वाली जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली सीजनल है, तो बहुत टाइम के साथ साथ 15 20 दिन महीने का इसका हर साल होता है। इतने में ही ये अगर हम जैसे इसको टाइमली कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि
पब्लिक को अपने आप ही पब्लिक अवेयरनेस बड़ी जरूरी है सर। जी जी। पब्लिक अवेयरनेस अगर ज्यादा रहेगी, लोग इससे आइसोलेट होकर रहेंगे, सिर्फ 1 महीने की बात होती है। जैसी थोड़ी सी हमारी सर्जरियां ज्यादा बढ़ने लगती है तो उसके बाद ये वायरस अपने आप ही कम हो जाता है। तो पब्लिक अवेयरनेस से ज्यादा इसमें बचाव किया जा सकता है। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आईसी एक्टिविटीज भी दी हैं, और हमारे पीएससी सीएससी लेवल पे भी जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं यहाँ पर लगातार। चलिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मौसमी फ्लू और खासकर स्वाइन फ्लू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सिरसा में नागरिक अस्पताल के अंदर स्पेशल वार्ड बनाया गया है। स्पेशल वार्ड में 3 बेड लगाए गए हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर पवन कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में टेस्ट करवाएं और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर नजदीकी अस्पताल में तुरंत इलाज करवाने की भी सलाह दी गई है। ऐसा कोई मरीज हमारे पास नहीं दाखिल हुआ, और अगर भविष्य में दाखिल भी होता है तो हमारे पास पूरी तैयारी है। इसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो है कि बुखार चढ़ना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और हेडेक होना, डायरिया भी हो सकता है और आंखें लाल होना, ये सब हो सकता है। इसमें बेसिकली तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, पर इसमें कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। अगर पेशेंट टाइम पे आता है तो एंटीवायरल दवाइयों का रोल होता है इसमें। हमने इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया है जिसमें 3 बेड हैं अलग से। अगर कोई ऐसा संदिग्ध दाखिल होता है तो हम उस वार्ड में उसको दाखिल करेंगे और उनके सैंपल लेके टेस्ट करवाएंगे। हाँ, मैं लोगों से अपील करूँगा कि भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना घूमें, और अगर आपको कोई सिम्टम आता है, खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो आप उसका तुरंत इलाज लें। और सरकारी अस्पताल सिरसा हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो स्वाइन फ्लू को लेकर के सिरसा में क्या तैयारियां हैं, सीधे रुख कर लेते हैं सिरसा का। विजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। विजय, किस तरह से अलर्टनेस है, चूंकि पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। सिरसा में स्वाइन फ्लू को लेकर के क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पे ग्राउंड पर देखने को मिल रही हैं, बताएं। बिल्कुल आयुष, जब स्वाइन फ्लू आता है कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में लेता है। हालांकि अभी इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर बकायदा यहाँ स्वाइन फ्लू तस्वीरें जिसमें बकायदा 3 बेड की यहाँ व्यवस्था भी की गई है। हालांकि डॉक्टरों की यहाँ व्यवस्था भी की हुई है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है सिरसा और दूसरे इलाकों में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। सिरसा जो जिला प्रशासन, उन्होंने एहतियात के तौर पर कहीं ना कहीं अब स्वाइन वार्ड यानी कि स्पेशल वार्ड का यहाँ इंतजाम किया गया, ताकि भविष्य में कोई अगर स्वाइन फ्लू का कोई पॉजिटिव मरीज आता है तो उसको तुरंत यहाँ पर एडमिट किया जाए और सिरसा के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करें। तस्वीरें लगातार आपको सरकारी अस्पताल के दिखा रहे हैं, जहां यहाँ स्टाफ भी यहाँ तैनात किया गया है। जैसे जैसे कोई भी दूसरे मरीज आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ स्टाफ द्वारा किया जाता है। हालांकि अभी जो गनीमत की बात है कि स्वास्थ्य विभाग के पास अभी कोई भी ऐसा स्वाइन फ्लू का पेशेंट नहीं आया है। कुछ यहाँ स्टाफ नर्स से बात भी करें। मैम, स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, पूरे इंतजाम किए गए हैं। वैसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं है। फिलहाल आया तो हम पूरा प्रॉपर तैयार हैं, ये लिए घबराने की जरूरत है। क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं यहाँ पर? वो पूरी व्यवस्थाएं हैं, मेडिसिन प्रॉपर है, सारा कुछ प्रॉपर है हमारे पास। जो भी अपना यूज का सामान सारा प्रॉपर तैयार है। तो मैडम, कोई स्पेशल वार्ड भी बनाया गया? हाँ जी, बिल्कुल बनाया गया, बना रखा वार्ड, बना रखा। तो उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं? प्रॉपर फैसिलिटी है सर हमारे पास। जी, क्या व्यवस्थाएं कर रखी मैडम? बना हुआ है, उसमें 3 बेड है। तो अभी फिलहाल कोई केस नहीं है। अगर फर्दर कोई आता है केस तो उससे कैसे निपटेंगे? हमारे पास मेडिसिन है, डॉक्टर है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट मिली है सिरसा जिला प्रशासन और सिरसा जिला में अभी फिलहाल जो है स्वाइन फ्लू का कोई केस नहीं आया। बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम बातचीत के लिए।
और अब गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुलशन, चूंकि पूरे प्रदेश में अलर्ट है और हम लोग देख रहे हैं खासतौर से दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा मामले स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं, तो अभी गुरुग्राम की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए, बताएं। देखिए, गुड़गांव जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि तमाम जितने भी सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं उन सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया है। अगर कोई भी कहीं भी किसी तरह का कोई स्वाइन फ्लू का केस आता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी की है कि जहाँ भी अगर इस तरह का कोई केस है वो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। और गुड़गांव का जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर भी जो अलग से एक वार्ड है उसको बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का केस नहीं आया है, इसलिए अभी तक कोई एक अलग से जो वार्ड है वो तैयार नहीं किया गया है। केवल ये है कि तैयारियां पूरी हैं। अलर्ट मोड पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको रखा गया है। साथ ही जो पहले हम कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम अपनाते थे, अब वही प्रोटोकॉल के नियम हमें फिर दोबारा से अपनाने होंगे। मास्क का हमें इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइज का इस्तेमाल हमें करना होगा, क्योंकि दोबारा से वही प्रोटोकॉल जो है ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि स्वाइन फ्लू एक ऐसी घातक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है और यदि समय रहते हुए आपने अपना इलाज नहीं कराया तो ये उन लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकता है जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो सबसे पहले यही है कि स्वाइन फ्लू को लेकर तमाम जो भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जो है वो रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अगर किसी भी मरीज को कोई परेशानी आती है तो उसको समय रहते हुए इलाज मिल सके। और क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है वो किए जाते हैं और जो टेस्ट है वो भी काफ़ी जो महंगे हैं वो होते हैं, जिसमें लगभग 2200 रुपये के करीब का एक टेस्ट है जो होता है, उससे ये पता लगता है कि आपके अंदर स्वाइन फ्लू है या नहीं है। लेकिन अभी मैं तो गुलशन, क्या ये व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि अब एक तो हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने देखा कि इसको लेकर के अलर्टनेस है, और दिल्ली में चूंकि ये मामले बहुत ज्यादा है, और हरियाणा अगर हम लोग देखें और गुरुग्राम को हम लोग देखें तो दिल्ली के साथ बहुत ज्यादा एकदम सटा हुआ है और लोगों का आना जाना बड़ा फ्रिक्वेंटली होता है एक दूसरे से। अगर ये फैल रहा है तो वो व्यवस्थाएं क्या ग्राउंड जीरो पर हैं, गुलशन? देखिए, अभी जितने भी हमारी जिस भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात हो पाई है उनका ये कहना है कि स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट तो रखा गया है, लेकिन अभी अलग से जो वार्ड है वो नहीं बनाया गया है। हालांकि अगर पेशेंट आता है कोई भी स्वाइन फ्लू का तो उसके तहत उनको जो भी इलाज देना होता है वो तमाम जो इलाज है वो दिया जाएगा। और जितनी भी इससे जुड़ी दवाइयाँ होती हैं वो इस समय सिविल अस्पताल में रखी गई हैं, ताकि कोई भी मरीज अगर आता है, अगर वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित होता है तो उसको समय पर इलाज दिया जाए। हालांकि सिविल अस्पताल के साथ साथ जो भी प्राइवेट अस्पताल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल है, यदि किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू होता है तो सबसे पहले वो इस जांच को दबाए ना, वो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे। क्योंकि एक जैसे मैंने बताया कि कोरोना जो हमने बीते दिनों देखा, अगर सेम वेरिएंट की बात करें तो मिलता जुलता वेरिएंट है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना होगा, सैनिटाइज हमें ज़रूर करना होगा। तो ये तमाम बातों का ध्यान जो है हमें रखना होगा। तो इसलिए जो बिल्कुल, तो गुलशन कुल मिलाकर के जितना प्रिवेंटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा अपने आप को सेफ रख पाएंगे, और सरकार भी और स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है, आप ऐसा बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।